प्रतापपुरा किरणदीप होटल में आजाद समाज पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जहां बसपा के कई बड़े नेता मौजूद थे। जहां उन्होंने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर आजाद की रीति नीति से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और जो पार्टी में आज शामिल हुए हैं, मैं इनमें मुख्य रूप से हमारे पारस जी, जो बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक कार्य करते रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे और मंडल के कोऑर्डिनेटर भी रहे। इसी प्रकार बहुत ही सीनियर साथी अशोक भारती जी मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे। राजेश वाल्मीकि जी जिला महासचिव रहे। त्रिलोक सिंह राजपूत जी वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे। प्रमोद वाल्मीकि जी महासचिव रहे ऐदमापुर विधानसभा के। विष्णु चौहान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं IVBS के, जो इन्हीं के साथ बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते थे। दिनेश बांगड़ी जी ये भी महासचिव रहे फतेहाबाद विधानसभा के। रमेश रामस्वरूप वाल्मीकि जी ये संयोजक रहे खेराड़ विधानसभा में। रवि टीटू सेक्टर अध्यक्ष कुमारपाड़ा। धीरज वाल्मीकि, बंटी जाटव एडवोकेट, संजय गिरी वाल्मीकि आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मानवर कांसीराम साहब की सोच को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारी पार्टी के और भीम आर्मी के चीफ आदरणीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी, जो नगीना से लोकप्रिय सांसद चुनकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में दो बार MLC रहे आदरणीय सुनुका चित्तौड़ जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अभी कोई नाम से परिचित नहीं हूँ मैं। देखिए, करदम जी आज़ाद जी बैठे हैं, शशांक बौद्ध जी बैठे हैं जिला अध्यक्ष, बहन सरिता सिंह जी बैठी हुई हैं और हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं। देखिए, 1995 में मेरी बुआ जी सोमवती देवी वार्ड नंबर उस समय 3 कहलाता था, वहाँ से पार्षद चुनी हुई। उस समय आदरणीय सुनुका चित्तौड़ जी पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। 1995 से मेरा परिवार पार्टी में जुड़ा हुआ है। एक लंबा समय हमने BSP में दिया, बूथ से लेके सेक्टर से लेके विधानसभा से लेके जिले के महत्वपूर्ण पदों पर रहा, मंडल के पदों पर रहा। एक उम्मीद थी कि पार्टी में परिवर्तन आएगा। दिन प्रतिदिन पार्टी अपनी गाइडलाइन से भटकती रही। अभी 23 जून 2024 को जब बहन जी ने बैठक बुलाई, हम कोऑर्डिनेटर्स थे बैठक में, तो सबसे बड़ी बात जो बहन जी ने कहा, जब हम लोगों ने प्रगति रिपोर्ट दी कि चुनाव क्यों हारे, क्या कारण रहे हार के, तो बहन जी ने उन सब चीज़ों पर ज़्यादा गंभीरता से ना लिया। और सबसे बड़ी बात जो हमें दुख हुआ, बहन जी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, बहुत बहन जी का सम्मान है, दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों का नेतृत्व करती हैं। बहन जी ने ये बात एक बार नहीं कई बार कहा कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे नॉन चमारों ने भी वोट नहीं दिया, जिसमें बहन जी ने फिर कहा वाल्मीकि ने वोट नहीं दिया, दिवाकरों ने वोट नहीं दिया। तो वो मन बड़ा दुखी हुआ कि बहन जी भी नेता हैं और वो मेरी जाति तेरी जाति की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं अब बात बनने वाली नहीं है। और हर महीने लंबे समय तक 5 से 6 महीने तक संगठन का काम रोक देना, मेंटेनेंस का काम, आर्थिक सहयोग का काम, अभी भी टारगेट दिया हुआ है, लगभग 12 लाख रुपए प्रत्येक विधानसभा से लिया जा रहा है। आप लोग सब पत्रकार बंधु हैं, जानते हैं पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है। हमने जब महसूस कर लिया, क्योंकि हम लोग हमेशा दबे कुचले लोगों की बात उठाते रहे हैं। यदि रविंद्र पारस स्वार्थी होता, अपने हित की सोचता, तो मैं समाजवादी पार्टी में जाता, कांग्रेस में जाता, भाजपा में जाता। क्योंकि मेरे समाज के लोग, दबे कुचले वर्ग के लोग जो नहरों के किनारे रहते हैं, गांव के आखिरी कोनों पर रहते हैं, जब उन पर अन्य अत्याचार दबंग प्रगति के लोग करते हैं, तो
तो मैंने हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। आदरणीय श्रीमती चित्तौड़ जी गवाह हैं। कई ऐसी घटना हुई जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को गोली मारी गई, कहीं उनको उत्पीड़न हुआ, तो उसमें हमने मुकदमा लिखवाने का काम किया। तो आज मैं देखता हूँ माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि हमको सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष करना पड़ेगा। तो आज़ाद समाज पार्टी आज सड़कों पे भी संघर्ष कर रही है, भीम आर्मी, और संसद में भी आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, लगातार हम लोग देख रहे हैं ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश में लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आदरणीय बहन जी लगातार आपने देख रहे हैं कि घर पे बैठी हुई हैं, वो दलित पिछड़े की आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रही है, केवल ट्वीट करती हैं। केवल आपने देखा होगा अभी 121 लोग हमारे बगदड़ में एक्सपायर हो गए थे, वहाँ भी आदरणीय बहन जी नहीं पहुँची, जबकि सभी गरीब तबके के लोग थे, उनको सभी को मदद की ज़रूरत थी। ये वो जहाज़ है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को लेकर आगे चल रहा है और दिन प्रतिदिन ऊपर उठता जा रहा है, ऊंचा चढ़ता जा रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की संघर्षशील जो जीवन है, उनकी नीतियों को जो लोग देख रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर अपने आप जो लोग बहुजन आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, जो लोग इस देश में अम्बेडकरवाद चाहते हैं, जो इस देश के अंदर बुद्ध की विचारधारा को चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज वाल्मीकि समाज के बहुत बड़े चेहरे भाई रविंद्र पारक जी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, एवं श्री अशोक भारती जी जो कि पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर थे, आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीति से प्रभावित होकर हमारी पार्टी के अंदर उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ सदस्यता ग्रहण की है। बसपा के पूर्व कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष रविंद्र पारस वाल्मीकि ने कहा कि आजाद समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की है और मैं आगे पार्टी को और मजबूत करने का काम करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक रहा, मगर पार्टी अपनी असल मुद्दों से भटक रही थी। असल मुद्दों को उठाने की जगह पार्टी में आपसी समस्याएं खत्म नहीं हो रही थी। मैंने देखा कि आजाद समाज पार्टी दलित पिछड़ों के लिए संघर्ष कर रही है और लगा कि अच्छे नेताओं की जरूरत है, तो इसी क्रम में हमने आजाद समाज पार्टी से जुड़ने का काम किया है और आगे आने वाले चुनाव में पार्टी को और मजबूत करेंगे।